ट्रस्ट, विश्वास हमारे जीवन में हम कितना ऊपर उठते हैं, कितना नीचे गिरते हैं, कितने अमीर बनते हैं, कितने गरीब बनते हैं, ये सारा खेल हमारे ट्रस्ट का होता है, हमारे बिलीव सिस्टम का होता है। हम कहाँ ट्रस्ट करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। हम खुद पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं या दूसरों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हमारी कामयाबी, नाकामयाबी, या हम कामयाब होंगे तो कितने कामयाब होंगे, किस मुकाम पर पहुँचेंगे, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रस्ट पर डिपेंड होती हैं। इस दुनिया में हर इंसान का दिमाग एक जैसा है, लेकिन हर किसी के सोचने का तरीका, हर किसी की विचारधारा अलग अलग। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे की कही बात पर बिना कुछ सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं, फिर चाहे वो बात सही हो या गलत। ऐसे लोग अपने माइंड का यूज बिल्कुल नहीं करते, बस अंधभक्तों की तरह दूसरों के दिखाए रास्ते पर चलते रहते हैं और दूसरे की सोची हुई मंजिल को ही अपना लक्ष्य मानकर अपना जीवन गुजार देते हैं। ऐसे लोग दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपना पूरा जीवन खराब कर देते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ना तो खुद पर विश्वास करते हैं और ना ही किसी दूसरे की बात पर। ये किसी से कोई बात सुनते हैं, फिर उस बात की छानबीन करते हैं और फिर उन्हें लगे कि सामने वाले ने जो रास्ता बताया है, जो सलाह दी है, वो उसी मंजिल की तरफ जाता है जो मंजिल उन्होंने सोची है या जो उनको चाहिए, तब तो शायद वो उस बात पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको लगा कि सामने वाले ने जो रास्ता बताया है, ये रास्ता उनको अपनी नहीं बल्कि उनकी सोची हुई मंजिल तक ले जाता है, तो वे उस रास्ते पर कभी नहीं चलते और किसी दूसरे इंसान की सजेशन का इंतजार करते हैं। ऐसे लोग ना तो खुद से अपना रास्ता बनाते हैं और ना ही दूसरों के बताए रास्ते पर चलते हैं। तो ऐसे लोग अपनी पूरी लाइफ कंफ्यूजन में गुजार देते हैं कि क्या करूं, क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की बात पर ट्रस्ट नहीं करते, किसी की नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते, किसी के बताए रास्ते पर नहीं चलते। वो बस खुद पर ट्रस्ट करते हैं, जो उनका मन कहता है उस पर ट्रस्ट करते हैं और अपने विचार पर, अपनी सोच पर कभी शक नहीं करते, चाहे उनकी सोच गलत ही क्यों ना हो। लेकिन वो बस अपनी सोच पर विश्वास करते हैं। वो अपनी मंजिल खुद सोचते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं और अपने आत्मविश्वास के साथ अपने बनाए रास्तों पर चलते हैं। अपने मन के फैसले पर ट्रस्ट करते हैं और अपने उस विचार को, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसको सही साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपनी बात को, अपनी सोच को साबित करके दिखाते हैं। यही होते हैं वो लोग जिनको ये दुनिया जीनियस कहती है। अगर हम दूसरों की बातें सुनेंगे, दूसरों की मानेंगे, तो हम कभी भी इस दुनिया में अपनी पहचान, अपना नाम नहीं बना पाएंगे, बल्कि दूसरों के बताए रास्ते पर चलने से हमें केवल निराशा और फेलियर ही हाथ लगेगी। आप में से कई लोगों को ये भी लगता होगा कि दूसरों की सलाह से आखिर हमारा काम कैसे बिगड़ सकता है, दूसरों की सलाह से तो हमारा काम अच्छा ही होता है। कई लोग ये भी सोचते होंगे कि आखिर दूसरे लोगों को हमसे या हमारे लक्ष्य से क्या मतलब, और दूसरे लोगों की सलाह, दूसरे लोगों की हमारे काम को लेकर राय हमारा क्या बिगाड़ सकती है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कर लोगे कि हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए या सबको इग्नोर करके केवल खुद के बनाए रास्तों पर चलना चाहिए। ये कहानी है एक मकड़ी की। एक मकड़ी एक बार अपना जाला बनाने का सही स्थान ढूंढ रही थी। वो चाहती थी कि वो एक ऐसी जगह अपना जाल बनाए जहां पर ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसें और उनको खाकर वो अपना पूरा जीवन आराम से बिता पाए। ऐसी जगह ढूंढते ढूंढते उस मकड़ी को एक घर में एक छोटा सा कोना बेहद पसंद आ गया। उसने पूरे घर में चक्कर लगाए, लेकिन उसे पूरे घर में सिर्फ एक जगह ही ऐसी दिखी जिसको देखकर उसे ये ट्रस्ट हुआ, उसे ये विश्वास हुआ कि अगर यहाँ उसने जाला बना लिया तो उसे पूरे जीवन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसे कोई और जाल नहीं बनाना पड़ेगा। और पूरे विश्वास के साथ वो मकड़ी वहां पर जाला बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी वहां से एक बिल्ली गुजरती है और मकड़ी को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। मकड़ी ने जब देखा कि बिल्ली उसको देखकर क्यों हंस रही है, तो मकड़ी ने उस बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा। तब बिल्ली ने कहा कि मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये घर कितना साफ सुथरा है, यहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा आएगा ही नहीं, और अगर यहाँ कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे तो तुम्हारे जाल में फंसेगा कौन और तुम खाओगी क्या। बिल्ली ने कहा कि अगर तुमने यहाँ अपना जाल बनाया तो तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी और तुम हमेशा भूखी ही मरोगी। और इन सब बातों से बिल्ली ने मकड़ी के उस ट्रस्ट को, उस विश्वास को जो मकड़ी ने जाला बुनने से पहले अपने मन में बनाया था, तोड़ दिया। बिल्ली की ये बातें सुनकर मकड़ी ने वहां पर अपना जाल बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरी जगह की तलाशी शुरू कर दी। उसके बाद उस मकड़ी ने उस घर में एक खिड़की देखी। उसके मन में विचार आया कि यहाँ पर जाल बनाती हूँ और इस खिड़की से घर के अंदर बाहर आने जाने वाले कीट और मक्खियाँ मेरे जाल में फंसेंगे। मकड़ी को फिर से अपने विचार पर ट्रस्ट हुआ, उसे फिर से अपने फैसले पर विश्वास हुआ और उसने खिड़की में जाल बुनना शुरू कर दिया। जब उसने आधा जाल बुन लिया तब एक चिड़िया वहाँ आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। चिड़िया ने मकड़ी से कहा कि तुम तो पागल हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर तेज हवाएं चलने से तुम्हारा जाल उड़ जाएगा। तुम यहाँ जाल क्यों बुन रही हो, क्या तुम्हें पूरे घर में कहीं और जगह ही नहीं मिली।
मकड़ी ने जब चिड़िया की ये बात सुनी तो फिर से मकड़ी का ट्रस्ट टूट गया और मकड़ी ने खिड़की पर भी जाल बुनना बंद कर दिया। वह फिर से दूसरी जगह की तलाशी करने लगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। मकड़ी ने वहां पर जाला बनाने की सोची। मकड़ी को फिर से विश्वास हुआ कि यहाँ पर जाल बनाकर वो सुख से रह पाएगी और उसने वहां पर जाल बनाना शुरू कर दिया। जब मकड़ी ने वहां भी अपना आधा जाल बुन लिया था तभी वहां पर एक कॉकरोच आया। उसने कहा कि यहाँ पर जाला बनाना तो बेकार है, यह बहुत पुरानी अलमारी है और कुछ ही दिनों में ये बिक जाएगी, इसलिए यहाँ पर मेहनत करना बेकार है। तो कॉकरोच की ये बात सुनकर मकड़ी को लगा कि कॉकरोच बात तो सही कह रहा है। आज मैं यहाँ पर जाल बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, अगर कल ही ये अलमारी बिक गई तो मेरी मेहनत तो बेकार जाएगी। और कॉकरोच की ये बात सुनकर फिर से मकड़ी का ट्रस्ट टूट गया और उसने फिर से नए स्थान की तलाशी शुरू कर दी। लेकिन मकड़ी के इन कारनामों में पूरा दिन निकल चुका था। मकड़ी ने बहुत मेहनत भी कर दी थी। मकड़ी थक चुकी थी और भूख प्यास से बेहाल हो चुकी थी। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा जाल बना पाए और वो थक हार कर एक जगह पर जाकर बैठ गई। अब ये सब करते हुए एक चींटी उस मकड़ी को देख रही थी। मकड़ी को देखकर चींटी ने कहा कि जैसे ही तुम जाल बुनना शुरू करती हो वैसे ही कोई आकर तुम्हें कुछ कहता है और तुम अपना काम आधा छोड़ देती हो। दूसरों की बातों में आकर देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुमने पूरा दिन भी खराब कर दिया और अलग अलग जगह इतनी मेहनत भी कर चुकी हो। अगर इतनी मेहनत तुम एक जगह पर करती तो तुम्हारा जाल कब का बन चुका होता और तुम्हारा शिकार भी तुम्हारे जाल में फंस चुका होता। अगर तुम दूसरों की बातें नहीं सुनती और खुद के फैसले पर ट्रस्ट करती तो तुम्हें अब हार का, थकान का और इस निराशा का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि तुम अपने पहले प्रयास में ही सफल हो जाती और इस वक्त तुम अपने जाल के अंदर बैठकर अपने शिकार का भोजन कर रही होती। चींटी की ये बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने लगी। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी नया काम शुरू करते हैं तो नकारात्मक मानसिकता वाले लोग हमारे पास जरूर आते हैं और हमारे विश्वास को तोड़कर हमारे इरादों को कमजोर करने लगते हैं। लोग हमारे हौसलों को तोड़ने लगते हैं और उनकी बातों में आकर हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। इससे हमारा समय भी बर्बाद हो जाता है और हमारी वो मंजिल जो हमें चाहिए होती है वो भी हमसे दूर चली जाती है। हमारे हाथ में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। ऐसे में जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूरी सोच विचार के साथ और पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम को करें। आपको जिसकी भी बातें सुननी हो, जिसकी भी सलाह लेनी हो, अपना काम शुरू करने से पहले ही ले लो। लेकिन एक बार आप कोई काम शुरू कर दो, एक बार किसी मंजिल को पाने के सफर में निकल पड़ो तो फिर किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने मन की सुनो, सिर्फ खुद पर विश्वास करो, सिर्फ अपने उस फैसले को ध्यान में रखो जो आपने अपना काम शुरू करने से पहले लिया था। सिर्फ खुद पर ट्रस्ट करो, सिर्फ अपने फैसले पर ट्रस्ट करो, सिर्फ अपने बनाए हुए रास्तों पर ट्रस्ट करो। तभी आप अपने सोचे हुए मुकाम को पास करोगे, तभी आप अपने सोचे हुए मंजिल को पास करोगे। अगर आप सिर्फ अपने मन की सुनोगे, अगर आप सिर्फ खुद पर विश्वास करोगे तो आपको इस दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के बाद अगर आप कुछ भी करने की सोचो तो उसके बारे में किसी से सलाह मत लो। अपने मन से पूछो कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं, और अगर मैं ये काम करूं तो इसके अंदर मुझे क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो सिर्फ अपने मन की सुनो, सिर्फ अपने मन की करो, सिर्फ खुद की बातों पर, सिर्फ खुद के फैसलों पर विचार करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।